जी इस हेल्थ यूनिट के अंदर कोई जॉइंट है, कैप्टन शावेज़ वुड हेल्प मी आउट इन गिविंग अ टूर। ये मुझे डिटेल्स बताएंगे कि यहाँ पर क्या सहूलियात मैसर हैं, क्या मज़ीद आना है और इसकी हालत क्या थी। शावेज़, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप मुझे अगर ओपीडी दिखाएं और मैं कुछ डॉक्टर से भी बात कर सकूँ, हम जान सकें कि यहाँ ज़रूरियात क्या हैं और सहूलियात। अच्छा मैडम, सबसे पहले ये है कि यहाँ पे एक सिर्फ तहसील मशके में सिर्फ आरएचसी की सहूलत मैसर थी, जिसमें लोगों को बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी आवारान और खुशदार ट्रैवल करना पड़ता था। तो उसके बाद हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे इंश्योर किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट हो। देन हमने मेक श्योर किया कि जो यहाँ पे अवेलेबल स्टाफ है उसकी अटेंडेंस को हम इंश्योर करें कि जो यहाँ पे पोस्टेड स्टाफ है वो यहाँ पे आए। और देन जो थर्ड मेन हमारा इशू था दैट वाज मेडिसिन। वो मेडिसिन हमने यहाँ पे ख़ुद से भी और थ्रू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑर्डिनेट करके हमने यहाँ मेडिसिन पहुँचाई हैं और लोगों को अभी फ्री मिल रही हैं। जो सबसे बड़ा इशू था हमारे लिए यहाँ पे वो ये था कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना स्टेट के इस इंस्टीट्यूशन में और आरएचसी पे, जो अभी इसकी अपग्रेडेशन हो गई है टुवर्ड्स टीएचक्यू। तो अभी इसने फर्दर टीएचक्यू में भी अपग्रेड होना है। तो इस वक्त यहाँ पे 2 ओपीडी चल रही हैं। एक ओपीडी है जो सिविल डॉक्टर्स यहाँ पे कर रहे हैं और दूसरी ओपीडी है जो मिलिट्री डॉक्टर यहाँ पे कर रहा है और लोगों को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। दिन के कितने घंटे यहाँ पर आप अवेलेबल रहते हैं और हफ्ते में कितने दिन अवेलेबिलिटी होती है आपके मरीज़ों के लिए? मैं डॉक्टर रफ़ीक, चीफ मेडिकल अफसर और इंचार्ज हूँ THQ हॉस्पिटल मशके का। यहाँ पे जो हमारी ड्यूटी है, मतलब हमारी 24 आवर ड्यूटी है। हम लोग मतलब सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हमारी ओपीडी होती है। बाकी जो इमरजेंसी केसेस आते हैं, मतलब मैं और मेरी जो स्टाफ है, मतलब 24 आवर मतलब यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे मशके की इस हॉस्पिटल की जॉइंट हॉस्पिटल है, इसकी फार्मेसी भी दिखाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत पेशेंट्स की यही होती है कि उनके पास दवाइयाँ दस्तयाब हैं या नहीं। और मुझे बताया ये गया कि यहाँ पर दवाइयों की बहुत किल्लत हुआ करती थी। अभी भी ज़रूरत की बहुत सारी दवाएँ जो है उनका अरेंजमेंट किया जा रहा है बाहर से। यहाँ पर फार्मासिस्ट मेरे पास मौजूद हैं जो इस फार्मेसी को लुक आफ्टर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ कराइएगा और बताइए कि किस बीमारी की हद तक इमरजेंसी में आपके पास दवाइयों का स्टॉक। मेरा नाम डॉक्टर अयाज़ हकीम है। मैं यहाँ पे तकरीबन 3 साल से फार्मासिस्ट का जॉब अंजाम दे रहा हूँ। मेरे पास पहले बहुत से मेडिसिन की मौजूदगी कम थी, आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कुछ की ज़रूरत वो फिर भी पड़ रहा है। कौन कौन सी ज़रूरत है? मुझे वो पायोडीन, स्प्रेट वगैरह ये तो मेरे पास मौजूद है ही नहीं। इनका मैंने डिमांड भी बनाया था, मैंने दिया था कि मुझे ये अवेलेबल कर दें। अच्छा, ये किसको डिमांड दी थी आप? मैंने DHO साहब को दी थी। जी। ये प्रोसेस क्यों नहीं हुआ अभी? ये अभी मैंने दिया था। अभी तकरीबन वो 3 तारीख को मैं गया था वारन, ये सामान भी मैंने वहाँ से उठा के लाया था, अभी लाए थे मैंने। नहीं, अगर कौन सा मसला ऐसा है या कौन सा पेशेंट ऐसा ज़्यादा आता है कि जिसको दवाई की ख़ास दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और उसका लाना ले जाना मुश्किल है? यहाँ पे अस्थमा के पेशेंट भी है और ब्लड प्रेशर के भी ज़्यादा आते हैं और मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है। यहाँ पे कुछ है हमारे पास मेडिसिन, ये वो है डोमेल है, वो मैदे की है, और जिक्सर है वो एंटी एलर्जिक की है, और वो ट्रिवामेट है वो शुगर की है। कुछ मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ की अभी हम भी डिमांड करते हैं कि हमें थोड़े बहुत मेडिसिन मुहैया कर दें। अच्छा, ये ख़वातीन की भी बहुत हिम्मत है, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी। बलूचिस्तान के जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ पर मर्दों के शाना बशाना नहीं, मर्दों से बढ़कर इनका काम है। ये घरों में भी मेरा ख्याल है आप लोग जाते हैं, अगर कोई हॉस्पिटल नहीं आ सकता। यहाँ पे ज़्यादा से मतलब हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, होम डिलीवरी करवाना पसंद कर देते हैं। तो आप लोग वहाँ जाते हैं? यस मैम, हम जाते हैं। दैट्स रियली लॉडेबल। और यहाँ पे और भी मैम मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी। मैम, आप यहाँ पर हेड हैं, सीनियर हैं? जी नहीं, मैं भी LHV हूँ। अच्छा, तो आप भी यही करते हैं, गायनोकोलॉजिकल इशू? जी, हम यहीं पे भी डिलीवरी करवाते हैं, घरों में भी जाते हैं। जी। तो ज़्यादातर उनके मर्द क्या कहते हैं कि वो हॉस्पिटल आएंगी या आप लोग घर आएंगे? पहले तो वो यहाँ पे नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हम आएँ, लेकिन अब बहुत उनमें शुरू रह के वो आ रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त मैं मुर्गाब सेक्टर में मौजूद हूँ। मुर्गाब सेक्टर में आप देख सकते हैं, ये एक आबी गुजरगाह थी, इसको नाला बोलते हैं, बलोच ज़बान में इसको नाला कोर बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि एक तो यहाँ पर किसी भी मीडिया टीम की ये पहली प्रेजेंस है इस पूरे, अगर पार्टीशन के वक्त से भी हम अंदाज़ा इसका लगाएं, और इस सारे हसास तरीन टाइम के अंदर यहाँ पर ना कभी कोई मीडिया कवरेज हुई है, और ये इलाका अपनी इस सेंसिटिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना गया है कि यहाँ पर शुरू
में पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को बड़ी हैवी कैजुअल्टी जो है वो भी उठाना पड़ी है दहशतगर्दों की प्रेजेंस की वजह से। मगर अब यहाँ पर अगर मैं उन बटालियंस का या उन डिविजन्स का या उन यूनिट्स का नाम लिए बगैर बात करूँ तो यहाँ पर अब 90% तक तमाम तर इम्कान दहशतगर्दी का रद्द किया जा चुका है। मगर इसके बावजूद इस इलाके को सस्टेन रखने के लिए, सिक्योरिटी सस्टेन रखने के लिए अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की प्रेजेंस है। नाम लिए बगैर यहाँ पर 3 हाई इम्पैक्ट पोस्ट जो हैं वो क्रिएट की गई हैं। आम लोग अब बहुत आराम से N85 जो कि मेन शाहरा है, जो कि कोयटा से लेके तुर्बत तक जाती है, और उसके अलावा पैरेलल M8 भी बन रही है एज़ पार्ट ऑफ CPEC। N85 से ये एक दुश्वार गुजार गुजरगाह है, मगर ये 50 किलोमीटर का पैच आप देख सकते हैं कि इसका इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं जाते हैं, मगर जो जाते हैं वो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की सेटअप करदा पोस्ट की वजह से अब बाहिफाजत दिन या रात का सफ़र कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त कैप्टन शफीक मौजूद हैं इसी एक मिलिट्री कॉन्वॉय में। मैं उनसे बात करूंगी कि क्यों ये इलाका इतना हसासियत का हामिल है। शफीक, ये बताइएगा कि क्या इस इलाके की हसासियत क्यों ज़्यादा है और यहाँ पे कितना नुकसान उठाना पड़ा है पास में? मैम, इसका ये है कि इससे पहले ये जितने भी टेररिस्ट हैं वो इनको यूज़ करते रहे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। टेररिस्ट इसको असल में N85 के ऊपर अटैक लॉन्च करने के लिए यूज़ करते थे, तो इस वजह से अभी इसको हमारी यूनिट ने सिक्योर किया हुआ है पूरे मुरगाब सेक्टर को। तो अभी इसको हम इस तरह से देखते हैं और ये N85 को डिस्ट्रिक्ट मंजगुर्ज है उसके साथ मिलाता है। तो अभी की जो सूरत हाल है उसमें N85 इज़ सिक्योर राइट नाउ आफ्टर सिक्योरिंग दिस सेक्टर? यस मैम, 2017 के बाद उस इंसिडेंट के बाद अभी तक कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह इंसिडेंट इस तरह से नहीं हुआ जिसमें उन्होंने लोकल्स को या सिक्योरिटी फोर्सेस को इस सेक्टर में कोई नुकसान पहुंचाया हो। बलूचिस्तान के इस इलाके में जहाँ मैं मौजूद हूँ उसको गिच का इलाका कहते हैं, और यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ मामूल का हिस्सा बनती जा रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द लोकल पॉपुलेशन। यहाँ पर अभी एक छोटा सा फुटबॉल मैच हमने विटनेस किया है और उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन देख के हमें ख़ुद बहुत खुशी हुई है कि इट इज़ ग्रेजुअली मूविंग टूवर्ड्स दैट फेज़ कि जो हम सबको चाहिए बलूचिस्तान में, नॉर्मल सी का, अमन का, तरक्की का और खुशहाली का फेज़। मैं भी क्विकली यहाँ पर लोकल्स से बात करना चाहूँगी। इन दोनों टीम्स में जो विनर टीम है वो कहान टीम है कि कौन सी टीम थी? कहान है ना, ये उनके कैप्टन है मेरे साथ इस वक्त। इनसे मैं बातचीत का आगाज़ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है भाई आप? अल्ताफ़ है। अल्ताफ़, कैसा लग रहा है आपको जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे फुटबॉल अच्छी लगती है। आओ। आपके साथ कितने लोग हैं यहाँ पे? वो हंस भी रहे बल्कि आपको देख के। नहीं हंस रहे हैं, लेकिन 10 लोग हैं हमारे खिलाड़ी और 11वां मैं हूँ। और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपको फ़ुटबॉल का ये मैच खेल के कैसा लगता है? जब आप लोग जाते हैं वापस तो फिर इंतज़ार करते हैं कि दूसरा मैच कब हो? इंशाल्लाह फिर से एक टीम इधर अटेंड किया जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम भी इधर खेलेंगे और आर्मी फोर्स हमारे साथ है। अभी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि लोकल्स के साथ भी बात हो जाए जो यहाँ पे एज अ मैच स्पेक्टेटर आए थे, क्योंकि यहाँ बातचीत तो मैं कोशिश करी थी सबके साथ हो, मगर लैंग्वेज बैरियर अगेन एक ऐसा इशू है कि बलोच मुझे आती नहीं और यहाँ पे बहुत कम लोग उर्दू जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कोशिश करेंगे, पूछेंगे भी कि अगर कोई उर्दू जानता है तो बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा, शुक्र। उर्दू बोल लेंगे? जी थोड़ा थोड़ा बोले तो। अच्छा कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा मैच आपको? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया जी, एंजॉय किया, सबने एंजॉय किया जी। अच्छा, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, क्या हो मजीद इलाके में? जी मैं तो एजुकेशन के बारे में कहता हूँ कि जी एजुकेशन आम होना चाहिए इस इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी के आने से मसाइल कुछ हद तक हल हुए हैं, एजुकेशन के बारे में भी और हेल्थ के बारे में भी और रोड के बारे में भी। सबसे ज़्यादा आप कहते हैं क्या मुतालबा है यहाँ के लोगों का? जी ज़राअत पेशा इलाका है और हम चाहते हैं कि ज़राअत के बारे में इस इलाके में तरक्की हो। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट इस बारे में जो है ना हमें इमदाद दें। और रोड जो हम चाहते हैं कि रोड होना चाहिए, बगैर रोड के कुछ नहीं होता है। जब रोड कंप्लीट होगा इस इलाके में तो तरक्की आएगी इंशाअल्लाह।